जनचौपाल में पहुंचे सुभाषपा अध्यक्ष, गरीबों को दिया नारा, जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है। बता दें कि आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा में शुक्रवार को अभयपुर गांव के अध्याय राजभर के आवास पर एक जनचौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल के मुख्य अतिथि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर रहे। उपस्थित लोगों ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। तत्पश्चात अपने संबोधन में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि विचारधारा आंदोलन को पूरे देश में फैलाने का कार्य कर रहे हैं। नेताओं की तरह हेलीकॉप्टर से हाथ हिलाकर चले जाने के लिए नहीं आया हूं, यहां अपने लोगों से मिलने के लिए आया हूं। उन्होंने कहा कि घरेलू बिजली बिल से कितने लोग परेशान हैं, यह एक बड़ी बीमारी है। हम लोग कपड़ा, साबुन, तेल खरीदने पर सरकार को टैक्स देते हैं, वह पैसा RBI में जाता है और इससे बड़े बड़े उद्योगपति कर्जा लेते हैं और ना जमा करने की स्थिति में डिफाल्टर घोषित हो जाते हैं। उसी तरह बिजली बिल में भी सुधार करने की जरूरत है। दिल्ली की सरकार 300 यूनिट फ्री बिजली तथा पंजाब की सरकार 300 यूनिट फ्री बिजली दे रही है। जिस दिन उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनेगी उस दिन से बिजली 300 यूनिट तक मुफ्त में मिलेगी। उन्होंने कहा, तेलंगाना में 2 लाख बच्चों को वहां की सरकार उच्च शिक्षा, कपड़ा, फ्री भोजन देकर सरकारी नौकरी दे रही है, तो उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। 6 वर्ष में 10 करोड़ 14 लाख रुपया जहूराबाद विधानसभा में इलाज के लिए मेरे द्वारा गरीब परिवारों को दिया जा चुका है। जो विधानसभा में 403 विधायकों में योगी जी ने कहा था कि गरीबों को इलाज की सहायता में सबसे अधिक कोई अगर खर्च किया है तो ओम प्रकाश राजभर ने किया है। जातिगत जनगणना पर बोले कि जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक लोगों को इसका लाभ नहीं मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि गुजरात में गांधी और पटेल के नाम पर तथा बिहार में JP के नाम पर अगर शराब बंद हो गई तो उत्तर प्रदेश में राम और कृष्ण की धरती पर शराबबंदी क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने जाते जाते उपस्थित लोगों को एक नारा भी दिया, जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है। इस मौके पर हरिबदन प्रजापति, प्रधान लोरिक राजभर, सूर्यबली राजभर, रमाशंकर राजभर, रामोद राजभर समेत तमाम लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ से विनोद राजभर की रिपोर्ट। जी नेताजी, थोड़ा सा आज कहाँ दौरा किए हैं और क्या क्या मकसद है? देखिए, हम 27 अक्टूबर 2002 से जब से पार्टी बनाए हैं तब से अनवरत हम गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहे हैं कि जागो, अपने हक के लिए लड़ो। कल तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम नेताओं के गुलाम हैं। पार्टियां विभिन्न जातियों से अलग अलग नेता पैदा कर लेती हैं, उसी जाति नेता के सहारे उस जाति का वोट ले लेते हैं। जब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी दिलाने की बात आती है तो फिर वो वोट दिलाने वाला नेता चुपचाप मर जाता है, चाहे वो विधायक बन करके, चाहे मंत्री बन करके, फिर वो खुद अपना काम करता है। तो इनको हम समझा रहे हैं घूम घूम करके। बराबर हम जब सो जाते हैं तो हमारा काम बंद हो जाता है, जग जाते हैं तो हम इस काम को करते रहते हैं। इस समय क्या भाजपा से भी कुछ नजदीकियां चल रही हैं? देखिए, जब 22 का चुनाव था तो सब लोग यही कह रहे थे कि भाजपा में जा रहे हैं, भाजपा में जा रहे हैं, लेकिन मैं जहां था वहां था। अभी निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ने की तैयारी में हम लगे हैं। लोकसभा का चुनाव अभी आपने देखा कि सावधान रथ यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में हम लोग अपनी बात बताने का काम किए। फिर महिला हक अधिकार सम्मेलन के माध्यम से आधी आबादी को समझाने का प्रयास किया। फिर इसी तरह जन चौपाल के माध्यम से गांव-गांव हम लोग 4 गांव 5 गांव चौपाल लगाते हैं, 3 गांव 4 गांव ऐसे बैठ करके चाय पी लेते हैं। तो एक जन जागरण, लोगों के बीच में बने रहना, लोगों के बीच के सुख दुख में सुनना। तो प्रयास हमारा ये हो रहा है कि आने वाला जो लोकसभा का चुनाव होगा वो चुनाव अभी जल्दबाजी होगी कुछ कहना, क्योंकि आपके पुराने साथी पुराने क्या अभी तो हाल ही में छूटे हैं, अखिलेश जी कहते हैं कि भरोसा नहीं, कहा जाए। अखिलेश जी का खुद भरोसा नहीं है जी। अब जैसे अगर प्रदेश की जनता भरोसा करे तो 4 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि सामाजिक न्याय समिति, या यूं कह लीजिए 27% जो पिछड़ों को आरक्षण लागू है वो 12 जातियां उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इसको बांट करके सभी जातियों को हिस्सा दे जो पिछड़ी जाति में है। मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, तब तो दिशाहीन थे, तब ये बात समझ में नहीं आई। 15 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार एक समान शिक्षा लागू करे, जो पाठ्यक्रम प्राइवेट में वही सरकारी में करे। तब दिशाहीन थे, मुख्यमंत्री थे, नहीं किए।
और अखिलेश जी अगर कांग्रेस से समझौता करके छोड़ देते हैं तब वो नहीं बता सकते कि अब कहाँ जाएंगे। फिर मायावती समझौता करके फिर वहाँ छोड़ देते हैं, फिर आरएलडी से समझौता करके छोड़ देते हैं, फिर सुभाषपा समझौता करके छोड़ देते हैं। ये बात मायावती, अखिलेश, कांग्रेस, भाजपा पे नहीं लागू होती है, ये बात खाली लागू होती है ओम प्रकाश राजभर पे। क्योंकि सबके दिमाग में ये बात है कि ये नेता धरती पर उनको जगा रहा है, जो वंचित शोषित लोग हैं, आज़ादी के 75 साल से अपने हक अधिकार से वंचित हैं, उनके बीच में जाकर के उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के लिए जागृत कर रहा है। अब इन दिनों जो रामचरितमानस पे चल रहा है उस पे क्या कहेंगे? देखिए, सत्ता से बेदखल हुए लोग, उनकी बौखलाहट है। 4 बार बहुजन समाज पार्टी में मिनिस्टर थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तब ना चौपाई याद आई, ना हिंदू खतरे में याद आया, ना पिछड़ा दलित याद आया। सत्ता जाते देखा तो रामम शरणम गच्छामि, उसी चौपाई, उसी रामचरितमानस पे माला फूल अगरबत्ती चढ़ाए, अपनी बेटी को सांसद बना लिया, खुद मंत्री बने 5 साल, तब कोई अपमान नहीं। फिर सत्ता जाते देखा तो वो अखिलेशम शरणम गच्छामि है, फिर वहाँ गए तो सत्ता नहीं मिली, तो सत्ता की बौखलाहट है जो ये बयानबाजी आ रही है। अभी कुछ दिन पहले तो वो कह रहे थे कि हम तो बौद्ध हैं, हम तो बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो पहले तो वो साबित कर लें कि वो किस हिंदू की बात कर रहे हैं, जो 97% की बात कर रहे हैं, क्या उसमें वो आते हैं कि नहीं आते हैं, पहले तो ये वो बता दें। नेताजी, आपने एक नारा लगाया है, जो जमीन सरकारी हो हमारी, ये नारा। देखिए, आज़ादी के बाद पूरे देश में एक आज़ादी मिली, गरीब कमजोर जहां बसने को जमीन मिली बसा। समय समय पर चकबंदी होती रही। चकबंदी के बाद वर्तमान सरकार ने एक कानून बनाया, भू माफियाओं के कब्जे से जमीन को खाली कराना। उसी की आड़ में गांव में पंचायत चुनाव को लेकर गुटबंदी है, 3-3, 4-4, 5-5 गोल, जय प्रधान लड़ते हैं तय गोल है। तो आपसी लड़ाई में गरीब सरकारी जमीन पर जो बसा है वो दरखास्त दे रहा है, उसको उजाड़ा जा रहा है। तो कानून तो भू माफियाओं के लिए बना है, तो भूमिहीनों के लिए क्यों ऐसा? इस नाते हम भूमिहीनों के सवाल पे, हम भू माफियाओं के साथ नहीं रहते, हम भूमिहीनों के साथ रहते हैं। जो भूमिहीन उजाड़ा जा रहा है उसके लिए नारा है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। एक नेताजी सवाल और है कि यहीं बगल में ही एक शहीद हुआ था वहाँ प्रयागराज में, का वहाँ भी आप जा रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि अभी नेताजी वहाँ पे नहीं पहुँचे, विषयपुर गांव में, संदीप निषाद। संदीप ने, हमको जानकारी नहीं है। उमेश पाल का जो गनर था। अच्छा, गनर संदीप। नहीं, इतने जानकारी, लेकिन हमको ये जानकारी नहीं कि वो यहीं का रहने वाला है। विषयपुर गांव का है, अरोड़ा से मुश्किल से 2.5 किलोमीटर दूरी है। जाएंगे जरूर उसके यहाँ। सर, एक और सवाल है, जैसे तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि आप विपक्ष, सरकार से ज्यादा आप विपक्ष पर सवाल उठाते हैं, सपा पर सवाल उठाते हैं, क्या कहना है? 4 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया, सरकार किसकी थी? कांग्रेस की तो थी नहीं, बसपा की थी नहीं, भाजपा की थी नहीं। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश जी थे। तो अब हम कहें कि योगी जी ने नहीं किया हम तो ये नहीं कह सकते ना, उस समय सरकार उनकी थी तो उन्होंने क्यों नहीं इसको कर दिया? अगर कर दिया होता तो आज हम क्यों कहते? और समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी ने पुलिस भर्ती में नाई, गोंडपाल, प्रजापति कुमार, राजभर चौहान, बिन कीवट, मल्ला, इनको दिखाई दिया? जो लोग सवाल कर रहे हैं जरा उनसे पूछ लीजिएगा कि क्या इन जातियों को भी सिपाही बनाने की पहल आपने की थी?